समस्या ये कि है ऑनलाइन ज़मीन की पंजीकरण वाली। मेरी ज़मीन पहले हमारे नाम थी ऑनलाइन, अब वो ज़मीन दोबारा उठ गई, कईया ने उठा ली गांव में। अब न्यू तो के टोटल का बेरा है। हाँ हाँ हाँ, ज़मीन मार दो रहे हमें 3-4 8-7 किला है, 2-2 2.5 3-3 किला। हाँ और करा रखे हैं। यो न्यू कहे थारे नाम से तुमने फालतू के एतराज है। यह है बात है ना भाई। भाई समस्या यह है, मैंने पहले अपनी ज़मीन का पंजीकरण करवा रखा था। गांव के ही कुछ 5-7 आदमी हैं, उनने भाई दोबारा से मेरी ज़मीन का पंजीकरण अपने नाम करवा लिया। मेरे फसल हुई नहीं भाई, मैंने क्षतिपूर्ति लगा रखी थी। ये वो मेरी दोबारा तो ऑनलाइन करके वो अपना बाजरा बेचेंगे, मन ने मेरी जो फसल का लाभ है जो क्षतिपूर्ति का वो ना मिल रहा है, तो भाई वो अपना बाजरा बेचेंगे। दोबारा ऑनलाइन कर रखी है उनने मेरे नंबर पे। हाँ मेरी ज़मीन दोबारा तो ऑनलाइन कर रखी है। जमीन में क्या क्षति हुई है? मेरी ज़मीन में भाई बाजरा ना हुआ, कीड़े ने खा ली फसल। अच्छा, तो फिर उसमें बाजरा दिखा रखा है? उसमें बाजरा तो भाई वो रखा था, बाजरा तो देखा होगा भाई। हाँ। लेकिन भाई मेरा फसल में मतलब 60 से 70% नुकसान है, और वो मेरा पास भी हो रहा था। ठीक है। और वो दोबारा, हाँ अब ये दोबारा से ऑनलाइन करके मेरी ज़मीन पे बाजरा अगर बेचेंगे तो वो नुकसान मैंने मिल जाएगा नहीं। क्या नाम आपका? सोनू नाम है भाई, अम्बोली। कार्रवाई कार्रवाई भाई कति बिल्कुल चाहवा है, अधिकारी तो मिल रहे हैं भाई, बिल्कुल कानूनी कार्रवाई कराएं। अम्बोली हमने मेरा भतीजा का ऑनलाइन करवा रखी थी, हैं जी, और वो ऑनलाइन पक्की दर्ज है मेरे भतीजा का, और 28 तारीख से और 30 तारीख 9 माह की, इसमें 2 बार आप ऑनलाइन खोली है। वही जो नंबर मैंने अपने भतीजा का करवा रखे थे, वही नंबर फेवक की पार्टी ने दोबारा उठा लिए। अब किसी और के नाम है? अब उसके भी नाम से ये नंबर रजिस्ट्रेशन, और मेरे भतीजे के भी वही किले नंबर रजिस्ट्रेशन। हाँ गड़बड़ है। कितनी एकड़ है जमीन? जमीन हमारे पास 7-8 एकड़ है। जिसके दूसरे के नाम है वो गांव का ही है? वो गांव का ही है। फिर खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे जी, क्या कार्रवाई करवाओगे? FIR दर्ज होनी चाहिए जी। अधिकारी और उस अधिकारी तो कह तू का खाता नंबर लिया, फ़ोन नंबर लिया, और एक चीज़ और मांगा है, कि मांगा है 3 बुलाई डी लिया कि दो। मेरा नाम सुभाष है। बिल्कुल किसानों की जायज़ समस्या है जी। जिला झज्जर का आमोली गांव है। मेरे भी जीवन काल में मैंने पहली चीज़ देखी है कि किला नंबर 1 यानी मुस्तिल नंबर 12 का किला नंबर 11, ठीक है, 2 आदमी के नाम पर पंजीकृत है। ये मैं भी देख के हैरान हूँ। हाँ बिल्कुल सही बात। देखो अपने को कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं मिल रहा था, अब मेरा हाथ लगा है कि मुस्तिल नंबर 12 का किला नंबर 11 जिले सिंह के नाम पे भी पंजीकृत है, और मुस्तिल नंबर 12 का किला नंबर 11 राजवीर के नाम पर भी जो है ना पंजीकृत है। तो इसको भी मैं चंडीगढ़ भेज के चेक करवा रहा हूँ, और बताएंगे, और भी किसी का मतलब पूरे गांव की ग्रीवेंस पूरे गांव की चेक करा देंगे। ये कह रहे हैं कि भी 2-3 दिन जो पोर्टल खुला था उसमें ऐसी गड़बड़ पाई गई है। देखो जी, पहले कानूनी कार्रवाई, पहले इस चीज़ को हम देख ले भाई जमींदार की गलती है, विभाग की गलती है, या किसी CSC सेंटर की गलती है, या कोई टेक्नोलॉजी का फॉल्ट है, ठीक है ना। हमें अच्छी बात है कि एक नई चीज़ जमींदारों ने उठाई है, और मैं इसका वेलकम करता हूं जमींदारों का कि ऐसी हमारे किसान जागरूक है, ऐसी अच्छी चीज़ें लेके आ रहे हैं। और मैं बड़ा हैरान हूँ इस चीज़ को देख के कि 1 किला 2 आदमी के नाम पे कैसे पंजीकृत हो सकता है। ये गलत है, इसको ठीक भी कराएंगे। चंडीगढ़ मैंने इसको व्हाट्सएप कर दिया, अभी मेल के माध्यम से भी इसका पूरा जवाब लेंगे, इनका सबका पिट्टा भराएंगे। सर ये कार्रवाई का काम मेरा काम नहीं है जी, कार्रवाई के बारे में नहीं आपको कुछ भी नहीं पता। मेरे जीवन काल में पहला सोचा है भी एक की ज़मीन 2 जगह, और हाल में है ये तो कई बार हो जाता है कि आपने पंजीकृत करवा ली गलती से, अगले दिन आपने हटवा ली तो आपके प्रिंट में भी आ गया, फिर अगले ने भी करवा ली उसके प्रिंट में भी आ जाता है, वो कोई बात। लेकिन मैंने हाल की स्थिति देखी है, हाल में जो है ना ये 12 मुस्तिल का किला नंबर 11 2 आदमियों के नाम पर पंजीकृत है, तो इसको चंडीगढ़ भेज के ठीक करवा रहे हैं। बिल्कुल है जी, जब तक मेरे को देखो चीज़ का पता ना लग जाए, कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। ये
देखो जी, पहले मैं देख लूँ उसके बाद ही कुछ कह पाऊँ। सर बाजरे की खरीद हो रही है, हाँ। किसान, और जब उसका नंबर आता है तो फाल्ट मिलता है। देखो- और उसको के तो मार्केट कमेटी या आपके पास बिल्कुल हमारे पास ही भेजेंगे जमींदारा, हम देखेंगे जी जमींदारा की समस्या के लिए हम बैठे, उसमें मैं मोटी मोटी बातें बता देता हूँ, 2-3 चीजें हैं 70,000 के करीब बता रहे हैं कि फर्जी किसान। मैं बता देता हूँ। जिला झज्जर में 1,21,000 एकड़ में बाजरा पंजीकृत है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर। किसानों ने 1,21,000 एकड़ के आसपास मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर बाजरा भरा हुआ है, जबकि असलियत में जो हमारे गिरदावरी का डाटा आ रहा है वो लगभग 70,000 का है। बाजरे का, हाँ, यानी 70-75,000 एकड़ में ही बाजरे की गिरदावरी आई है। तो उसको मैं मानते हुए देख रहा हूँ, कुछ जो है ना 40-45,000 एकड़ जो है ना गलत रजिस्ट्रेशन करवा रखी है किसान भाइयों ने। वो सारा का सारा हमारा मिसमैच में चला गया। यानी अगर हमारी कृषि विभाग की गिरदावरी, रेवेन्यू विभाग की गिरदावरी, सैटेलाइट से अगर तीनों में सेम आ जाता है तो ठीक है, अगर उसमें कोई वेरिएशन आता तो मिसमैच में चला जाता है। नहीं, ये मैं नहीं बता सकता जी, मंडी वाले बताएंगे। मेरी नज़र में तो आज तक एक भी दाना आया नहीं बाहर से। तो मिसमैच जो हुआ सर, इसका क्या? मिसमैच का क्या था जी, हमारे सारे अधिकारियों ने इसको मिसमैच को ठीक कर दिया है, और मिसमैच करने में 2-3 दिन का टाइम लग गया था। अब सारा का सारा मिसमैच वेरीफाई हो गया है। अब आराम से लोगों के टोकन निकल रहे हैं। शुरू में जिस दिन सोमवार को मंडी खुली थी, बड़ी भारी समस्या आ रही थी आधार संबंधित, उसमें दर्द आधार अपडेटेड नहीं है। पूरे हरियाणा के लगभग 90,000 किसानों के आधार अपडेटेड नहीं थे मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर। लेकिन मंगलवार को हमारे संज्ञान में ये जो है ना शिकायत आते ही हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब ने चंडीगढ़ जो है ना उसकी मेल कर दी थी, मैंने भी टेलीफोनिकली उनसे बात करी थी। अगले ही दिन 90 के 90,000 किसानों का आधार अपडेट हो चुका है। अब किसी भी किसान का किसी भी मंडी में आधार से संबंधित कोई समस्या नहीं है। दूसरी समस्या इसमें ये रहती है कि किसान अगर 30 एकड़ से ज़्यादा अगर एक नाम पर आईडी जो है ना पंजीकृत करवा लेता है तो उसमें संबंधित एसडीएम साहब से एक वो अनलॉक करवाना पड़ता है। और उसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि कोई समस्या आ रही है। सभी के जो है ना आराम से टोकन भी निकल रहे हैं, और झज्जर जिले की 7 मंडियों में बाजरे की बढ़िया खरीद भी चल रही है, और सारा कुछ सही है। किसानों का आरोप है सर, 3 दिन जो पोर्टल खुला था। हाँ, 3 दिन खुला था। 3 दिन जो पोर्टल खुला था जी, वो गुलाबी सुंडी के लिए मैं आपके किसान भाइयों से अनुरोध भी करूँ, एक सूचना भी पहुँचाना चाहूँगा कि क्षतिपूर्ति पोर्टल सरकार ने खोल दिया कि गुलाबी सुंडी से जो कपास के अंदर नुकसान है उसकी किसान भाई अपनी शिकायत क्षतिपूर्ति पोर्टल पर डालें। उसके लिए उसका मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण होना आवश्यक था। इसलिए सरकार ने इस चीज़ को देखा है भी हो सकता है कुछ किसान भाई रह गए हों जिन्होंने कपास की जो है ना खेती मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर नहीं चढ़ा रखी, उनको क्षतिपूर्ति में अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए मौका दिया जाए। इसलिए 3 दिन पोर्टल खोला गया था। उस पोर्टल के अंदर कुछ पंजीकरण लोगों ने करवाए हैं, और अब जो है ना मैं अनुरोध करूंगा किसान भाइयों से कि क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी जो कपास में जो आपका गुलाबी सुंडी से जो नुकसान है उसकी भी शिकायत दर्ज कर दें। उसका फिर संबंधित गांव का पटवारी उसका जो है ना वेरिफिकेशन कर देगा, और फिर सरकार के जो भी आदेश होंगे, जो भी मुआवजा या जो भी कुछ होगा ऊपर से आदेश आएंगे वो माना जाएगा। उससे गुलाबी सुंडी के किसानों, हमारे जिला झज्जर की अगर मैं बात करूं तो जिला झज्जर में गुलाबी सुंडी का कोई खास नुकसान नहीं है। 8-10%, 12% तक नुकसान है, और वो भी कुछ हमारा जो है ना ये अपना मातन और सालावास ब्लॉक में आया है। लगभग 30,000 एकड़ में झज्जर में कपास की खेती हो रखी है। ज़्यादातर बीटी कॉटन है, 12, 13, 15 एकड़ में जो है ना देसी कॉटन भी लोगों ने लगा रखी है, और गुलाबी सुंडी का हमारे ज़िले में ज़्यादा प्रकोप नहीं है।